क्या शेख साहब, लाहौर में 8 फरवरी 2025 और उससे पहले 8 फरवरी 2024 को क्या हुआ था? पहले तो ये बताएं कि एक साल गुजर गया, इस महीने में हम खड़े हैं, उस दिन क्या हुआ था? आप कैसे जीते? हालात क्या थे? उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि आवाम ने एक वोटों का इनकलाब बर्पा किया सुबह उठ के। उन्होंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट को वोट डाला जो ना वोट मांगने गया उनसे, ना उनकी शक्ल पता थी, और उन्होंने खुद उसका साइन ढूंढा और साइन ढूंढ के उसको वोट डाला। आपने वोट मांगने नहीं गए आप हल्के में? मैं अलाउ ही नहीं था, और हल्के में जाना, जहाँ भी जाता था गिरफ्तारियाँ होती हो वो रही एक भी अपेयरेंस नहीं दी आपने हल्के में? थी। एक अपीयरेंस नहीं दी। यानी आप हल्के में गए ही नहीं और आपको वोट मिल गई? जी, मुझे तो वोट किसने डाला? इमरान खान को डाला था। और आपका निशान क्या था? टेबल टेनिस का वो जो होता है ना, ये रैकेट हाँ वाला। हाँ हाँ। और वो भी मेरे गांव थे काफ़ी, उनको बेचारों को पता ही नहीं था कि ये क्या है। तो जब मैंने लोगों से पता करवाया कि उनको पता है कि नहीं पता, तो वो कहते इमरान खान का वो निशान है जरा तवा जहा लगता है। तो ये यानी निशान की भी पहचान नहीं थी? पहचान नहीं थी, लेकिन वो उसको तवे के साथ कंपेयर कर रहे थे लोग। अच्छा चलें, अब तो बाकी हर जगह पे आप कहते हैं कि इन्होंने धांधली की, नंबर चेंज की, आपकी हल्के में क्यों ना ये हो सका? मेरे हल्के में फ़र्क ये हुआ कि नीचे तीनों चारों सीटें और ऊपर खोसा साहब थे। हाँ। और साद रफ़ीक साहब ने 11 बल्कि 10:30 बजे ही उन्हें ऐलान कर दिया कि मैं हार मैं गया। हार गया हूँ। ठीक है, तो इस वजह से शायद उन्होंने, आपने कहा कि फिर नीचे वाली सीट पे कुछ हो नहीं सकता था। जाहिर है कि ऊपर वाला बंदा ही हार मान ले तो नीचे वाली सीट पे क्या कर रहा था। तब एक साल बाद अब ये जो गवर्नमेंट आ गई, इन्होंने जो काम किए हैं उसको आप मेंबर पंजाब असम्बली की हैसियत से देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर के तौर पे ना देखें, तो क्या कहेंगे आप एक साल इनकी कारकर्दगी पे? एक साल की बदतरीन कारकर्दगी और बदतरीन हुकूमत है ये। अब मैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपसे बात जी करूँगा जी प्लीज़। कि किसी भी हुकूमत को जब आपने देखना हो तो उन्होंने एक टारगेट सेट किए होते हैं बजट में। जून में उनका बजट दिया और फिर बताना होता है कि जी ये टारगेट पूरा हो गया, ये टारगेट पूरा हो गया, ये टारगेट पूरा हो गया। ठीक है। इन्होंने जितने वादे किए हैं, मैं रात को ही पढ़ रहा था, उनमें से एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया। और जो वादे नहीं पूरे किए थे, वादा नहीं किया, जैसे मैं बता दूँ, उन्होंने कहा नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल बनाएंगे, कख नहीं हुआ। IT सिटी बनाएंगे, कख नहीं हुआ। सरगोदा वो बनाएंगे, फलानी सड़क बनाएंगे, कख नहीं हुआ। कोई चीज़ नहीं बनी। लेकिन शेख साहब ये एक साल में तो नहीं बन जाएगा, यानी अगर मंसूबे कोई शुरू हो संगे गए हैं। बुनियाद भी रख देते। किसी का संगे नवाज शरीफ बुनियाद, कैंसर हॉस्पिटल का किसी संगे चीज़ बुनियाद का नहीं रखा संगे गया? बुनियाद रखा गया मेरे ख्याल। वो क्योंकि आप हम चले जाए, आपको पता है कहाँ पे है वो? वो लाहौर की पाइन एवेन्यू पे वहाँ पे। हाँ, किसी को नहीं पता। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल नहीं, किसी वहीं को पे नहीं है सर। पता। बहरहाल जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जाके देखें। अच्छा चलो, उन्होंने मैंने कहा बना भी लिया होगा, लेकिन जब बजट शो कर रहा है ना, बजट में शो कर रहा है कि अभी पैसे ही कोई नहीं खर्च हुआ। ठीक है, आप ये आपने ये देखी है जी, मैंने दस्तावेज़ात, उसके मुताबिक आप दस्तावेज़ात के मुताबिक इनको दिसंबर तक कम से किन कम लोगों आधा को बजट। ये सारा मिल रहा है? ये वो कहते हैं जी छत प्रोग्राम, धीरानी प्रोग्राम, फलाना, किन लोगों के पास जा रहा है ये? वो एक जो टीवी पे होता है, टीवी पे जो एक टीवी के सामने होता है, उसको मिल रहा है। बस। वो एक टिकटॉक बनती है, बाकी खत्म। चले वो आपने देखा नहीं, ज़हीम कादरी जो ज़हीम लगारी हमारा बच्चा, हाँ हाँ हाँ, ज़हीम लगा। उसने ये सारी चीज़ें बेनकाब की, उसको उठवा के अंदर कर दी। चलें फिर आप एहतियात से रहिए। ठीक है जी। चचर साहब, एक साल में क्या तब्दीली आई है? 8 फरवरी से आज तक का क्या सफ़र है? किस तरह से आप देखते हैं? एक तब्दीली तो मैंने देखा है कि पहले हम आपको शलवार कमीज़ में देखते थे, आज मैं आपको सूटेड बूटेड देख रहा हूँ। वैसे हुकूमत की या परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी, बड़ी मेहरबानी। गुजारिश ये है कि जब ये 2024 में इलेक्शन हुए थे ना, तो उस वक्त गवर्नमेंट लेना और गवर्नमेंट चलाना ये कोई आसान काम नहीं था। इतने मैं समझता हूँ कि हमारा माशरा इतना पोलराइज्ड हुआ था, इतना यानी यहाँ पे तशद्दुद का एलिमेंट इतना आ चुका था, और हर इदारा वो शुतर बेमुहार उसका काम था। मैं तो मुबारकबाद भी दूंगा और अप्रिशिएट भी करूंगा मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कि पहले दिन से एक नीयत के तहत और पंजाब के अवाम की खिदमत के इरादे से हर रोज़ एक नया इनिशिएटिव है। मैं एडवोकेट हूँ, मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। एक मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की 72 साल तारीख़ में भाई इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव नहीं आया। एक पल्स के थ्रू इन्होंने वंडा जात का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट। ठीक है, इसमें क्या? इसमें इसको आपको असिस्ट करता हूँ। इसमें है ये, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, हमारे जितने फौजदारी लड़ाई झगड़े हैं ना जी, उसकी बेसिक वजह नाला बनना, खाला वंडा मुश्तरका है वो। ठीक है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब, और ये आम कॉमन आदमी से लेके बड़े आदमी का मामला है।
उसको एक प्रोग्राम के थ्रू तकसीम किया जा रहा है। फ़र्ज़ करें आपके नाम जितनी ज़मीन है उसका अलहदा वंडा बना के अलहदा मलकियत और अलहदा पोजेशन। तो यानी ये जो लड़ाई झगड़े थे ये ख़त्म? ये मैं समझता हूँ एज ए एडवोकेट बिल्कुल उसमें और बड़ा, और इसमें इसको पब्लिक की भी पजीराई बहुत ज़्यादा है। दूसरा नौनहार प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है। देखिए जिन वालदैन के पास बच्चों की फ़ीसें देने के पैसे नहीं हैं और वो बच्चे मेहनती हैं, टैलेंटेड हैं और मेरिट पे आते हैं, उनको अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ये बहुत बड़ा काम है। नहीं, ये आपके इतने ज़्यादा मंसूबे हैं या अब आप गिनवाना शुरू कर देंगे प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हो जाएगा। मैं इसको ज़रा देख रहा हूँ दूसरी तरफ से, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं देखता हूँ यार इतने इनिशिएटिव्स आपने ऐलान कर दिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाता इनको पूरा करना? कि आपने कहा जी कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे, दी रानी भी है, अपनी छत भी है, ये कैसे आपको लगता है? हम थोड़ा सा रियलिटी की तरफ चलते हैं। अनाउंसमेंट तो आप अच्छी कर रहे हैं, नहीं लेकिन क्या ये हो सकेंगे? नहीं, मेरा थोड़ा सा भाई आपसे ना इस बात से मैं इख्तलाफ करें। मैं इख्तलाफ नहीं, मेरा कहता हूँ मेरा नुक्ता नज़र आपसे थोड़ा सा डिफरेंट। देखिए ये जस्ट अनाउंसमेंट नहीं है। धी रानी प्रोग्राम फेज़ 1 है, फेज़ 2 स्टार्ट है, यानी अभी विद इन अ डेज उसमें फेज़ 2 में आ रहे हैं। सिमिलर नौनहार प्रोग्राम फेज़ 1 कंप्लीट हुआ है, उसमें इजाफा करके फेज़ 2 स्टार्ट है। उससे मरियम की दस्तक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, रिवैम्पिंग ऑफ हॉस्पिटल्स बहुत अच्छा प्रोग्राम है, रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ रोड्स बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि पिछले 5 साल में पंजाब में सवाए झूठ, फसाद, तोहमत के अलावा काम क्या हुआ है? 5 साल वो, और मैं अपने हल्के की एग्जांपल दूँ ना, मेरी कोई रोड नहीं है जो सलामत बची हो। अब मैं अल्लाह के फजलो करम से मैं कहता हूँ मेरी मेजर रोड्स पे काम स्टार्ट हो चुका है, पब्लिक फैसिलिटेट हो रही है मेरे। तो चलें आप इसको नंबर दे के बात को ख़त्म करते हैं कि अगर आप रेट करें तो कहाँ पे करेंगे? इस वक्त तक अगर मेरिट पे बात की जाए तो मैडम मरियम नवाज़ इज़ गोइंग वेरी वेल। अगर आप मुझे कहना 10 में से 10 नहीं तो मैं 10 में से 20 नंबर दूंगा। 10 में से 20 आप ऊपर निकल गए हैं इस वक्त तक। ठीक है। और आपको लगता है कि अगले 5-4 साल मजीद जो आपके पास बचे हैं इसमें? भाई मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ कि आप एक बात नोट कर लें, जो मैडम मरियम नवाज़ की नीयत है और जो उनका काम करने का अंदाज़ है और जिस अंदाज से और जिस स्पीड से वो काम कर रही हैं, इसी तरह मैडम को अगर 5 साल मिल गया, ये जो जाली तब्दीली है इनको सारी उम्र के लिए खा जाएगी। अच्छा, ये बात मेरी बहुत बड़ा दावा हो गया, रिकॉर्ड भी हो गया, टीवी पे चल भी जाना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक सियासी आदमी हूँ, ग्राउंड का वर्कर हूँ, मेरी बात आप नोट कर दें। कोई हर्डल ना आए, डिस्टर्बेंस ना आए, नॉन पॉलिटिकल कुव्वतें डिस्टर्ब ना करें। जिस अंदाज से मैडम काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं पंजाब की आवाम, और नोटेबल बात है आम आदमी के इश्यूज़ को एड्रेस करें। 5 साल बाद मेरी बात नोट कर लें, जाली तब्दीली आपको नज़र नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। हुकूमती जो प्रोजेक्ट्स हैं क्या वो पंजाब के शहरों में डिलीवर भी होना शुरू हो गए हैं? क्या वो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं या नहीं हुए? पंजाब के मेंबरान असम्बली क्या कह रहे हैं आपको बताते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शोएब सिद्दीकी साहब, अब तो आप हुकूमत का हिस्सा ही हैं, हिस्सा ही कह लूँ आपको? जी बिल्कुल जी, हम बिल्कुल गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, अलाइज पार्टनर है हुकूमत के। तो क्या एक साल में क्या देखा आपने और एक साल की कारकर्दगी हुकूमत की कैसी है? मैं ये समझता हूँ कि जी अगर अब पिछली हुकूमतों के साथ मुवाजना करें तो एक साल के दौरान इस हुकूमत ने बेशुमार लेजिस्लेशन की असम्बलीज़ के अंदर और 100 डेज़ अपने कंप्लीट कर चुकी है ये असम्बली। आज का जो इजलास है 100 दिन हमारे पिछले इजलास के अंदर ही मुकम्मल हो गए थे। हमने सेहतमंद पंजाब के हवाले से प्रोग्राम लेके आए, हम उसके अंदर खेलता बलता फूटता पंजाब के हवाले से प्रोग्राम लेके आए। असम्बली के अंदर जो कि बेशुमार जो लोगों के मसाइल थे उनकी आवाज़ को बुलंद किया गया। लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो साफ़ सुथरा पंजाब आया उसकी एक झलक जो कि आपको पूरे पंजाब के अंदर नज़र आती है। इंक्रोचमेंट का प्रोग्राम जो कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने शुरू किया, सियासत से हट के बिला तमीज़ व तफरीक उसका शुरू किया गया। आईटी के ऊपर जो कि प्रोग्राम शुरू किए गए। बेशुमार ऐसे इनिशिएटिव हैं जो कि पिछली हुकूमतों के अंदर नहीं मिले थे, और जो मुल्क के अंदर क्राइसिस रहे, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, जो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का बाज़ार आज भी गर्म है, इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी जो कि है वो बेमिसाल है।